हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं अवंतिका नॉलेज प्लान। माय नेम इज अवंतिका मिश्रा। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में, जो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल्स लागू किए जाते हैं। वो आर्टिकल्स के बारे में, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, तो मैं बताऊंगी। आर्टिकल्स तो इसे तो हम लोगों के 395 होते हैं। 395 आर्टिकल्स होते हैं। और मैं भाग की बात करूं तो हमारे यहाँ भाग संविधान में 22 होते हैं और अनुसूचियां हमारी 12 होती हैं। मूल अनुसूचियां तो 8 होती हैं, वैसे अनुसूचियां हमारी 12 होती हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, मैं सबसे पहले आर्टिकल्स 1 से और 4, हमारे संविधान के जो भाग है ना, उसमें जो 22 भाग है, सबसे पहले वाले भाग में हमारे आर्टिकल्स आते हैं 1 से 4। तो मैं उसी के बारे में डिटेल में बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो न्यू ऐड हुए हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ आर्टिकल्स 1 की। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। मैं बात करती हूँ ये संघ क्या होता है। संघ हम लोगों का स्टेट का ग्रुप, यानी कि राज्य का ग्रुप कह सकते हैं। राज्य का ग्रुप होगा तो भारत का राज्यों का संघ होगा, यानी जो हमारा भारत है वो राज्यों का संघ होगा, यानी ये संघ को हम राज्य का ग्रुप भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में संसद पार्लियामेंट विधि द्वारा नए स्टेट का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है उस विधि द्वारा नए स्टेट का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। मतलब कि जो हमारे नए स्टेट आएंगे, जैसे कि हम लोगों ने जो अर्जित करते हैं, जो हमारे स्वतंत्र के बाद अर्जित किए गए हैं, वो जो अर्जित हुए हैं, वो आर्टिकल 2 के तहत उसका प्रवेश किया जाएगा। उन राज्यों का आर्टिकल 2 के तहत प्रवेश किया जाएगा, यानी कि उन राज्यों का, उन स्टेटों की स्थापना की जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ आर्टिकल 3 की। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण, राज्यों का सीमा, क्षेत्रफल में बदलाव, नाम में बदलाव कर सकती है। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो हमारा आर्टिकल 3 है ना, आर्टिकल 3 में सांसद विधि द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा नए राज्यों का निर्माण, यानी जो हमारे न्यू स्टेट है उनका निर्माण हम आर्टिकल 3 के तहत वो कर सकते हैं, हो सकता है सांसद विधि के द्वारा, यानी सांसद के द्वारा, कानूनों के द्वारा। और राज्यों का सीमा क्षेत्रफल, यानी जो हम सीमा क्षेत्रफल में भी बदलाव हो सकता है। यानी कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं, यूपी और बिहार में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये वाला पार्ट हमारा बिहार में होना चाहिए, ये वाला यूपी में, तो चेंज कर सकता है आर्टिकल 3 के तहत। और नाम में बदलाव भी कर सकती है। लेकिन ये और फ्रेंड्स, ये दोनों ना एक जैसा दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें जो हमारे अर्जित किए हुए स्टेट होते हैं, यानी कि हम लोग अपने प्राप्त करते हैं, या एक हिसाब से ये कह सकते हैं जीतते हैं, स्टेट को जीतते हैं, उनका हम लोग प्रवेश स्थापना कर सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत हम अपने जो हमारे पास स्टेट हैं ऑलरेडी, उनमें से हम अपने स्टेट का नेम बदलाव, क्षेत्रफल बदलाव और निर्माण हम कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। अब मैं बात करती हूँ आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में 2 और 3 आर्टिकल कैसे काम करेंगे। पहली बात, आर्टिकल 4 का ये काम होता है कि 2 और 3 जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो कैसे काम करती है। नॉट इक्वल टू, यानी कि 367 आर्टिकल जो हमारा है ना, वो संविधान के संशोधन का, ऐसा कहते हैं कि 367 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन नहीं माना जाएगा। जो 368 का आर्टिकल होगा उसके द्वारा जो संशोधन किया गया होगा, एक हिसाब से इन लोगों में तो संशोधन होता है, मगर इनका संशोधन जो किया जाएगा वो 367 में माना नहीं जाएगा।
सो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास स्टेट 29 है और केंद्र शासित प्रदेश हमारे 7 हैं, जैसा कि आप लोगों को ये सब तो पता ही होगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी वो सब आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मैं एक बार कहती हूँ फ्रेंड्स, जिसको जिसके और अदर जानकारी जिसको चाहिए वो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिख सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हो, जो आप कमेंट करोगे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।